नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान जेट का सिलेबस क्या है और किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट को पता है, लेकिन क्या है कि जो स्टूडेंट अभी 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में कोचिंग से दूर हैं या कोचिंग जाने के उनके पास साधन नहीं है, उन्हें इस बारे में क्या है जानकारी नहीं है कि राजस्थान जेट का सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से हम तैयारी करें। तो आज हम आपको इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितना आपको स्कोर करना चाहिए, कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए और आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियां कौन सी हैं, उनकी क्या क्या फीस है, आइए डिटेल में सब हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में एग्रीकल्चर की टोटल यूनिवर्सिटियां कितनी है? 5 यूनिवर्सिटी है। अगर बात करें आपके यूजी की सीट की, बीएससी एग्रीकल्चर की सीट कितनी है, तो अभी लगभग 1000 प्लस सीटें क्या हो चुकी हैं बीएससी एग्रीकल्चर की राजस्थान में हो चुकी हैं। अगर दोस्तों बात करें हम इसके सिलेबस की, तो पहले सिलेबस की बात करने से पहले हम थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न होता है कि आप इसमें आपको 40 क्वेश्चन किसके होते हैं? एग्रीकल्चर के आते हैं। 40 क्वेश्चन किसके आते हैं? आपके मैथ के आते हैं। 40 क्वेश्चन किसके आते हैं? बायो के आते हैं। 40 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं और 40 क्वेश्चन किसके आते हैं? आपके केमिस्ट्री के आते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या करना होता है, जो पेपर होता है 120 क्वेश्चन उसमें आते हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? लगभग 4 नंबर का। 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल आपका क्वेश्चन कितना का हो गया? 480 नंबर का होता है आपका पेपर हो गया। अब दोस्तों जिन्होंने 12वीं क्लास जो किसे पास की है? मैथ स्ट्रीम से, यानी कि मैथ का सब्जेक्ट है जो 12वीं क्लास में, वो क्या करते हैं कि 120 नंबर का वो है आपका पेपर, तो इसमें से आपको 120 क्वेश्चन ही करने हैं। कोई भी 3 आप क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, एक ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, 40 नंबर ये हो गए, 40 ये हो गए और 40 हो गए, तो टोटल 120 नंबर के क्या हो गया? एग्रीकल्चर वालों का एग्जाम टेस्ट हो गया। मैथ वाले जो होते हैं वो अपना मैथ को सेलेक्ट करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को सेलेक्ट करते हैं, तो 120 क्वेश्चन उनके इस तरीके से हो जाते हैं। आप कोई भी, चाहे आप एग्रीकल्चर से भी हो, आप कोई से भी 3 इसमें से क्या है टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो और 120 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करें, टोटल पेपर तो मैंने बता दिया आपको 480 नंबर का होगा। इसके अगर फॉर्म की बात करें दोस्तों, फॉर्म कब निकलता है इसका? फरवरी में निकलता है। फरवरी में निकलता है और इसका एग्जाम कब होता है? लगभग मई में होता है। मई में इसका एग्जाम होता है। दोस्तों अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, एग्रीकल्चर के सिलेबस की बात करें, तो एग्रीकल्चर के सिलेबस में लगभग 3 मेन सब्जेक्ट आते हैं। पहला आपका एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी जिसे क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान। दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या है? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान। अगला आपका है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री से क्या बोलते हैं? पशुपालन, पशुपालन। ठीक है, इन तीनों के मिला के क्वेश्चन कितने आते हैं आपके? 40। ठीक है, अब क्या होगी आपकी यहाँ पर बात खत्म होगी। अब दोस्तों जो 3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट, हॉर्टिकल्चर और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, इनका सिलेबस मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या आपको करना पड़ेगा। दोस्तों अगर बात करें एग्रोनॉमी की, तो वैसे एग्रीकल्चर में कुछ टॉपिक क्या होते हैं, वो बिल्कुल क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, कॉमन होते हैं। जो एग्रोनॉमी में आपको पढ़ने हैं वो हॉर्टिकल्चर में पढ़ने हैं। एग्रोनॉमी में जैसे आपके फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हो गया, इरिगेशन के टॉपिक हो गए, वो आपके क्या है? बिल्कुल कॉमन टॉपिक है। हॉर्टिकल्चर में पढ़ने हैं, एग्रोनॉमी में पढ़ने हैं। ठीक है, अगर बात करें सिलेबस की, तो आपको क्या करना है? फूड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है और इरिगेशन के बारे में पढ़ना है, खरपतवारों के बारे में पढ़ना है। ये सब क्या पढ़ना है आपको? एग्रोनॉमी फसलों की क्या पढ़ना है? खरपतवार पढ़ना है, उनकी सिंचाई की विधियां पढ़नी है। उसके बाद सूखा पढ़ना है, सूखे में उगने वाली फसलें पढ़नी है। उसके बाद क्या पढ़ना है? उन खरपतवारों को किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं।
एरिड एग्रीकल्चर यानी सूखे में खेती किस प्रकार की जाती है वो पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस आपका राजस्थान का है तो सूखा में खेती करना क्या है एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है। अब क्या पढ़ना है, आपको सॉइल के बारे में पढ़ना है, सॉइल की परिभाषा पढ़नी है, उसका किस प्रकार का स्ट्रक्चर है यानी उसकी संरचना किस प्रकार की है, मृदा जल के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, तापमान के, और उसके अदर फैक्टर के बारे में पढ़ना है, एसिडिक अम्लीय मृदा के बारे में पढ़ना है, एल्कलाइन मृदा के बारे में पढ़ना है, और राजस्थान की किस प्रकार की मिट्टी है, कहाँ कहाँ पाई जाती है उसके बारे में पढ़ना है, सैंपलिंग के बारे में पढ़ना है दोस्तों, सोइल के पीएच के बारे में पढ़ना है, और मिट्टी के ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में पढ़ना है। अगला अगर बात करें आपको क्या के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, पोषक तत्वों के बारे में। तो पोषक तत्वों में एसेंशियल प्लांट के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं एसेंशियल मतलब आवश्यक पोषक तत्व जो है उनके बारे में पढ़ना है, उनकी कमी से कौन कौन से, उनकी कमी के सिम्टम की लक्षण क्या है उसके बारे में पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण हमारे फर्टिलाइजर है उनके बारे में पढ़ना है, खाद देने की कौन कौन सी विधि है उसके बारे में पढ़ना है, इरिगेशन के बारे में पढ़ना है यानी सिंचाई के बारे में पढ़ना है, सिंचाई क्या क्या हमारे सोर्स हैं, ट्यूबवेल है, ड्रिप है, और हमें क्या पढ़ना है ड्रेनेज, ड्रेनेज के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर की थोड़ी मशीनरी के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से यंत्र हमारे एग्रीकल्चर में होते हैं जैसे भू परिष्करण यंत्र, देशी हल, हैरो, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, सीड कम फर्टिलाइजर, ड्रिल, प्लांटर आदि के बारे में पढ़ना है। फिर आगे क्या करना है, हमें बीज के बारे में पढ़ना है, बीज की परिभाषा, बीज की क्वालिटी, बीज का प्रोडक्शन और बीज की डोरमेंसी। ठीक है, अब दोस्तों में क्या पढ़ना है, रोल पढ़ना है जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग का, सेल को क्लोज पॉलिनेशन के पर्पस से क्या पढ़ना है, ब्रीडिंग का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना है। फिर आगे थोड़ी सी हमें क्या पढ़नी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पढ़नी है। ये केवल 2-4 ही टॉपिक है इसमें, कोऑपरेटिव सिस्टम इन एग्रीकल्चर, क्रॉप इंश्योरेंस, किसान क्रेडिट कार्ड, मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इतना छोटा सा बहुत आपका क्या है, अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा लगभग 4 टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। अगर दोस्तों आगे हम बात करें, ये जो आपका दोस्तों ये जो भी आपका चल रहा है ये ए यूनिट चल रही है, कौन सी यूनिट है, ए यूनिट एग्रीकल्चर, ए यूनिट चल रही है। तो ए यूनिट से क्वेश्चन कितने आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, जो मैं सिलेबस आपको समझा रहा हूँ उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 15। अब इसमें 2-3 टॉपिक और बचे हैं, जैसे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में क्या पढ़ना है आपको, एग्रोनॉमी की फसलें पढ़नी है जो भी होती हैं, दलहनी, तिलहनी, उनके खाद फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ना है, उनकी अच्छी अच्छी वैरायटियों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आपको धान पढ़ना है, मक्का पढ़ना है, ज्वार पढ़ना है और सरसों पढ़ना है, सरसों के बाद मूंगफली पढ़नी है, सोयाबीन और सूरजमुखी आदि आदि, और कुछ आपको दलहनी फसलें पढ़नी है, कुछ कैश क्रॉप पढ़नी है जैसे गन्ना हो गया, आलू, और कुछ फाइबर क्रॉप पढ़नी है, कपास और सन है, और थोड़ा सा पोर्शन दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यानी कि जैविक खेती के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। तो ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया है कितने क्वेश्चन होगा आपके, 15 क्वेश्चन होगा। अब आपकी क्या होती है, यूनिट बी शुरू होती है दोस्तों। यूनिट बी की अगर हम बात करें तो यूनिट बी से भी यूनिट बी की अगर हम बात करें तो यूनिट बी से क्वेश्चन कितने आते हैं, 15। तो यूनिट ए प्लस यूनिट बी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 30, जबकि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कितने आते हैं, 40। तो 10 क्वेश्चन होगा जो आएगा वो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। अब दोस्तों यूनिट बी की बात करें तो यूनिट बी में आपका कौन सा सिलेबस है, हॉर्टिकल्चर, जैसे बोलते हैं उद्यान विज्ञान। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, और चलिए यानी बगीचा क्या पढ़ना है, प्रबंधन पढ़ना है, किस प्रकार बगीचा लगाते हैं, उसके लिए कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, यानी कि बगीचा अगर हम लगा रहे हैं तो पहले उसकी एक रूपरेखा बनाई जाती है पेपर पे, उसका टोटल एरिया दिया जाता है, कितने उसमें पेड़ पौधे लगेंगे, उसकी मिट्टी कैसी है, वहाँ पानी की सुविधा क्या है, और वहाँ जंगली जानवरों का कोई खतरा तो नहीं है फसलों को, आदि आदि आपको कुछ पढ़ना है। अब बात करें कुछ स्पेशल फ्रूट्स पढ़ने हैं आपको, फ्रूट्स जो मोस्टली आपके मेजर फ्रूट है उनके बारे में पढ़ना है, जैसे आम के बारे में पढ़ना है, आम की कौन कौन सी मोस्ट वैरायटी है, प्रोडक्शन क्या है, कहाँ प्रोडक्शन होता है, फिर रिसर्च सेंटर कहाँ है, कितनी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर देते हैं, उसमें खाद पानी देने की विधि कौन सी है, ठीक है, कौन से डिजीज होती हैं, उनके क्या क्या लक्षण है। आम पढ़ना है, केला पढ़ना है, अमरूद पढ़ना है, अनार पढ़ना है, पपीता पढ़ना है, अंगूर पढ़ना है, आंवला पढ़ना है, बेर पढ़ना है,
और खजूर पढ़ना है और आपको बेल पढ़नी है। इतने केवल आपको क्या पढ़ना है, फल पढ़ना है। अब आगे बात करें तो सब्जी, सब्जी आपको कुछ मोस्टली पढ़नी है। सब्जी में आपको क्या पढ़ना है कि कुछ जो मेजर आपकी सब्जी है, टमाटर, बैंगन, मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, भिंडी, गाजर, मूली, पालक, प्याज, लहसुन, टिंडा, करेला, लौकी और तोरई। ये इतने लगभग 8-10 तक क्या है आपकी वेजिटेबल है और 10 क्या है आपके फल है। तो ये कितना है, 15 नंबर का आपका ये है। अब ये जो फल और सब्जी मैंने बताई है, इन्हीं के रोग पढ़ने हैं, इन्हीं के खरपतवार पढ़ने हैं, इन्हीं के लगाने का समय पढ़ना है, इन्हीं की अच्छी वैरायटी पढ़नी है, इन्हीं के अंदर आपको इनसे मिला जुला क्या पढ़ना है, इनका प्रोडक्शन पूरा पढ़ना है। ठीक है। अब दोस्तों आपको कुछ मेजर फ्लावर पढ़ने हैं। फ्लावर तो आपको केवल क्या पढ़ना है, फूल, 4 फूल पढ़ने हैं मेजर। अगर हम फूल की बात करें तो आपका गेंदा, क्राइसैंथेमम, ग्लैडियोलस और आपको क्या पढ़ना है, गुलाब। 4 आपको फूल पढ़ने हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है, ऑर्चर्ड है, फ्रूट प्रोडक्शन है, ये सारे क्या में आ जाते हैं, हॉर्टिकल्चर में। तो अभी हम हॉर्टिकल्चर में चल रहे हैं। अगर आगे बात करें तो आपको क्या पढ़ना है, एक मशरूम के बारे में पढ़ना है और कुछ जो औषधीय पौधे पढ़ने हैं, जैसे सफेद मूसली, गूगल, सनाई, ईसाबोल आदि। कुछ आपको क्या पढ़ना है, मसाले वाली फसलें पढ़नी है, क्यूमिन, धनिया, मेथी, सौंफ। ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, प्रिजर्वेशन, पोस्ट हार्वेस्ट पढ़ना है। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी फल सब्जी हम खेत से तोड़ते हैं, उसकी तुड़ाई के उपरांत उसका क्या क्या प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन का मतलब कहीं स्टोर कर दो, या स्टोर करने के अलावा आप क्या कर सकते हो, उनका कोई प्रोडक्ट बना सकते हो। तो उसका प्रबंधन तुड़ाई के बाद क्या कहलाता है, पोस्ट हार्वेस्ट। और पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर ही एक छोटा टॉपिक आता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है हम कोई भी फसल है अगर हमने हार्वेस्ट की तो उसका हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, लंबे समय तक स्टोर कर रहे हैं, जैसे आपका जैम, जेली, कैंडी, स्क्वैश, नेक्टर और आरटीएस और सॉस वगैरह बना के आप लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है। तो आपका वेस्ट होने से क्या होगा, बच जाएगा। ठीक। अगर दोस्तों हम सी यूनिट की बात करें, हम बात करें सी यूनिट की, तो सी यूनिट में आपके क्वेश्चन कितने आएंगे टोटल, 10 30 तो आपके ये और बी यूनिट के थे और 10 क्वेश्चन इसके हो गए आपके सी यूनिट के। अगर सी यूनिट की बात करें तो सी यूनिट का आपका क्या है, पशुपालन। क्या है, पशुपालन। तो पशुपालन की अगर बात करें तो पशुपालन में क्या पढ़ना है, पशुओं के आहार के बारे में पढ़ना है, पशुओं के रोग के बारे में पढ़ना है, उनकी ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना है, अच्छी नस्लों के बारे में पढ़ना है, उनके आहार क्या क्या हैं, उनकी कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनसे प्राप्त होने वाले कौन से पदार्थ हैं, दूध, मक्खन, घी, इनके बारे में पढ़ना है। और हमें कौन कौन से पशुओं को पढ़ना है, गाय पढ़नी है, बकरी पढ़नी है, भेड़ पढ़नी है, ऊंट पढ़नी है और मुर्गी पढ़नी है, वो किसके, अंडे और मांस के पर्पज से। तो दोस्तों इतने क्या पढ़ना है हमें, एनिमल्स पढ़ने हैं, एनिमल हस्बेंड्री पढ़नी है। तो कितने, 10 नंबर का। तो ये आपके 40 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट। तो 40 क्वेश्चन का जो आपका पोर्शन था ये एग्रीकल्चर आपका कंप्लीट हो गया। और दोस्तों अब आपके क्या बचे, अगर हम बात करें आगे बायोलॉजी की, तो 40 नंबर आ आता है आपके उसमें बायोलॉजी आता है। तो बायोलॉजी में अगर बात करें तो टैक्सोनॉमी ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो इसका ए सेक्शन है वो कितने नंबर का है, 25 नंबर का। दूसरे में क्या पढ़नी है आपको, मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। फिर सेक्सुअल असेक्सुअल, लैंगिक अलैंगिक क्या पढ़ना है, जनन पढ़ना है, पौधों की लैंगिक अलैंगिक विधि कौन कौन सी है पौधों को लगाने की। फिर थोड़ा सा जेनेटिक के बारे में पढ़ना है, मेंडल एक क्या नियम है, क्रोमोसोम के बारे में, लिंकेज के बारे में आदि आदि। अब थोड़ा आपको क्या पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है। फिजियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, कुछ एंजाइम के बारे में पढ़ना है। तो लगभग क्या है, ये सब्जेक्ट भी जेनेटिक्स से मिलता जुलता है, तो आपको बायो के अंदर ये पढ़ना है। ठीक है ना। ये यहाँ तक आपका सिलेबस मिला के कितने नंबर का बैठ गया, 25 नंबर का। तो अगर ऊपर से हम टोटल बात करें तो 40 और 25, अभी हम 65 नंबर तक क्या पहुँच चुके हैं। अब थोड़ा अगर हम आगे बात करें इसकी बी यूनिट की,
तो बी यूनिट की अगर हम बात करें तो बी यूनिट में क्या है, इकोलॉजी पढ़नी है आपको, थोड़ा सा क्या पढ़ना है, वातावरण के बारे में पढ़ना है। वातावरण के कुछ इशू पढ़ने हैं, कैसे कैसे वातावरण प्रदूषित हो रहा है, सब प्रदूषण होने से किस तरीके से बचा सकते हैं, क्या क्या प्रदूषित होने के कारण बनते हैं। थोड़ा क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक बॉटनी पढ़नी है, मनुष्य के संदर्भ में, मनुष्य के वेलफेयर के संदर्भ में, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो आपकी डी यहाँ तक अगर हम टोटल बात करें तो आपके कितने 25 क्वेश्चन वाला सिलेबस किसका है, बायोलॉजी का, ठीक है। अब इसके लास्ट में आपकी क्या शुरू होती है, जूलॉजी। तो दोस्तों जो बायोलॉजी हमारी होती है उसके मेनली दो सब्जेक्ट होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला क्या, एक तो जूलॉजी। जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जंतुओं के बारे में, जैसे जंतु आपके हो गए केंचुआ, खरगोश, और दूसरा क्या होता है, बॉटनी। बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, पादप के बारे में, पादप के बारे में, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा सब्जेक्ट नीचे आया, इसका एक बायोलॉजी का छोटा पार्ट हो गया है जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान। हम इसमें जंतु विज्ञान, जंतु है क्या, उनके किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, और अर्थवर्म पढ़ेंगे, उसमें केंचुआ, काकरोच, ठीक है, और एमीबिया, ठीक है। यहाँ से क्या आपका जूलॉजी का सिलेबस, जो ऊपर का आपका सेक्शन ये था उसमें आपके 25 नंबर के क्वेश्चन थे, लेकिन जो सेक्शन बी यहाँ से जहाँ से जूलॉजी स्टार्ट हुआ है, यहाँ से कितने नंबर आ चुका है, 15 नंबर का, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो ये सिलेबस आपका यहाँ तक चल रहा है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ तक आपका बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, कंप्लीट हो गया। यहाँ तक बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट, तो आपका कितना 40 और 40 80 नंबर का क्या हो गया, सिलेबस हो गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, अगला टॉपिक केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री में देखें तो हम क्या, केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे रासायनिक फर्टिलाइजर है वो किससे जुड़े होते हैं, रसायन से। रासायनिक है तो हमें रसायन में किसकी जरूरत पड़ती है, केमिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए क्या है, केमिस्ट्री पढ़नी जरूरी है, क्योंकि उनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, केमिकल फॉर्मूले, उसके लिए हमें केमिस्ट्री पढ़नी जरूरी है। तो इसमें क्या है, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटम्स के स्ट्रक्चर क्या है, पीरियोडिक क्या टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक हम अगर बात करें, यहाँ तक आपकी क्या है, ए यूनिट हो जाती है। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री शुरू होती है, आपकी केमिस्ट्री के बी यूनिट शुरू होती है। बी यूनिट में आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के बाद बी यूनिट में एसिड पढ़ेंगे, आप एसिड के बारे में पढ़ेंगे, और एसिड के बाद आप मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। अब यूनिट सी, ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन है 10 नंबर का, इसमें आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का दिया हुआ है, उसे भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। यानी ऊपर का जो पोर्शन था केमिस्ट्री का वो 30 नंबर का, और नीचे का एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कितने नंबर का, 10 नंबर का। अब दोस्तों थोड़ा इसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपका ये कितना 120 क्वेश्चन का क्या हो गया, सिलेबस हो गया। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, कम से कम आपको 90 से 110 क्वेश्चनों का स्कोर कम से कम बना के चलना है, तभी आपको क्या अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। और अभी समय है, फरवरी में आपके फॉर्म निकल जाएंगे। एग्रीकल्चर से अगर आपको एग्रीकल्चर जेट की तैयारी करनी है, प्री पीजी की तैयारी करनी है, हॉर्टिकल्चर से, जेनेटिक्स से, तो आप एग्रीकल्चर एकेडमी जो भरतपुर राजस्थान में है उससे जुड़ सकते हैं। और हमारा एग्रीकल्चर एकेडमी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो डेली प्रैक्टिस हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होने वाली है, उससे आप जुड़ सकें, एग्रीकल्चर के एमसीक्यू आप लगा सकें, और अच्छी एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी नहीं आने वाली है उनकी जानकारी आपको मिल सके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।